आज की वीडियो में बात करेंगे प्रिंस 5 स्टॉक की। तो ये जो स्टॉक है पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है, खासकर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी ख़राब आए हैं। ये अपनी ऑल टाइम हाई से करीब 69% डाउन है। तो सवाल ये है कि इस स्टॉक के अंदर अभी क्या किया जा सकता है, और रिसेंटली इसके अंदर बहुत ही मेजर ब्रेकडाउन हुआ है। तो क्या अब यहाँ से और ज़्यादा नीचे जा सकता है? अगर आपके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम ये सब बातें डिस्कस करेंगे। और डिस्क्लेमर के लिए बता दूं कि ये स्टॉक मेरे पास है और मैं भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉस में हूँ। तो हम ये सब डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि स्टॉक इतना ज़्यादा डाउन हुआ है, और हम इसके अंदर आगे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अगर आपको दिखाऊं, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्टॉक मेरे पास है, और मैं इसके अंदर की अभी 55% लॉस में हूँ। ठीक है, आलू मेरे पास करीब 808 स्टॉक है, 621 के प्राइस पे मैंने लिया था, और अभी 55% में डाउन हूँ। तो अभी सवाल है कि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी कोई स्टॉक डाउन होता है, हम लॉस के अंदर होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो काफ़ी एक पीड़ादायक समय होता है। हमें नहीं समझ में आता कि हमें क्या करना चाहिए। बट देखिए, हमें उस टाइम ये पूछना चाहिए कि हमें स्टॉक क्यों खरीदा था। ठीक है, वही एक रीज़न है जो हमें बताएगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब मैंने इस स्टॉक को खरीदा था, तो उस टाइम हमने मेरी चार पांच चीज़ें देखते हैं। जैसे पहला, कि क्या कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, क्या कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, क्या कंपनी के जो सेक्टर को बिलोंग करती है उस सेक्टर में ग्रोथ के चांसेस हैं, क्या कंपनी के ऊपर कर्जा है, क्या कंपनी का ब्रांड प्रेफरेंस है। हम ये सब कुछ चीज़ें देखते हैं। तो अगर हम ये सब चीज़ों पर ध्यान दें, तो क्या ये प्रॉब्लम आज के टाइम पे है। जैसे अगर हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम चलें, और अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, तो आप देखो तो इस कंपनी के जो सेल्स हैं, सेल्स बढ़ रहे थे कंपनी के लगातार। 2015 में 957 करोड़ का सेल्स था, देन 1000, 1200, 1300, 1500, 1600, 2000, 2600, 2700, और अभी 2 साल से इस कंपनी की जो सेल्स है, 2 साल तो नहीं बोल सकते हम, ये 23 है, हाँ ठीक है, 2 साल हो गया। तो यहाँ से करीब अभी उसी जोन के अंदर है, ना सेल्स बढ़ रही है ना घट रही है। तो थोड़ी सी घटी है, बट बहुत ज़्यादा गिरी भी नहीं है। बट कॉन्फिड आप बोल सकते हो कि इसका जो बिजनेस अभी स्टैग्नेशन फेज में आ गया, कि वो ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो जब इस पॉइंट मैंने खरीदा था, ठीक है, मैंने करीब इसको यहाँ के आसपास से खरीदना शुरू किया होगा। तो उस टाइम तक यहाँ पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़ रहे थे, और उस टाइम कंपनी आई थिंक 40% डिस्काउंट पे भी अवेलेबल थी। और हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी कंपनी के बढ़ रहे थे उस टाइम तक। आप देखो तो प्रॉफिट यहाँ 16, 30, 74, 23, 82, 113, 222, यहाँ पे 250 करोड़, 121, और यहाँ पे इसमें रिकवरी दी थी कंपनी ने। यहाँ आप देखो तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है 121 से 182 करोड़ हो गया था, है ना। बीच में भी एक साल आया था जब सितंबर क्वार्टर में, अक्टूबर क्वार्टर 2022 में कंपनी लॉस में गई थी, और उस टाइम भी स्टॉक गिरा था। बट उसके बाद कंपनी ने रिकवरी दी थी, तो उन्होंने, ऐसा मैनेजमेंट ने बोला था कि अब यहाँ से हमारा प्रॉफिट अगेन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और जो बैड चीज़ें थी, जो खराब चीज़ें होनी थी, वो हो चुकी हैं ऑलरेडी। बट कंपनी के अंदर अभी भी दिक्कतें दिख रही हैं हमने को। और बात करें कि और हम क्या चीज़ अच्छी थी, तो उस टाइम कंपनी एक्सपेंशन भी कर रही थी। आप देखो तो कंपनी उस टाइम तक फिक्स्ड एसेट्स जो थे, यहाँ पे 225, 238, 269, 345, 500 करोड़, देन यहाँ 500 से 650 करोड़, ऑलमोस्ट 700 करोड़, देन 800 करोड़। तो कंपनी एक्सपेंशन कर रही थी। और कंपनी जो ब्रांड प्रेजेंस है, आप देखो इनकी पीपीटी आप खोलोगे तो इनके जो ब्रांड नेम है वो अक्षय कुमार जी हैं। और आज भी है, कंपनी अभी एड्स वगैरह कर रही है टीवी पे, इनके जो क्रिकेट मैचेस है तो उतना उन्होंने लोग ऐड भी चलाए थे, तो उन्होंने, इनकी ब्रांड प्रेजेंस भी अच्छी है। ठीक है, तो जैसे अगर आप दुकान पे जाओगे, वहाँ पे आपको पोस्टर वगैरह दिखेंगे, तो एक कस्टमर के मन में रहता है कि हाँ ये कंपनी ब्रांडेड है, कोई लोकल कंपनी नहीं है। तो कंपनी उस टाइम तक अच्छा कर रही थी। और हम बात करें कि अभी दिक्कतें क्या हुई हैं कंपनी के साथ में, तो सवाल ये कि क्या हम इसको बेच देना चाहिए, क्या ये कंपनी बहुत ही ख़राब हो चुकी है। तो देखिए, पहला तो मैं खुद भी इसके अंदर लॉस में हूँ, मैंने आपको दिया, मैं 55% ये स्टॉक डाउन है। तो जैसे कोई भी स्टॉक को बेचना कब होता है, तो उसमें देखिए ये होता है कि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जैसे मुझे अभी पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, मतलब पैसे नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ। ठीक है, मुझे कई जगह और अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बट चूंकि अब उतने पैसे हैं नहीं मैं वहाँ इन्वेस्ट कर सकूँ, तभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं शांत बैठा हूँ। दूसरा ये होता है कि अब ये कंपनी डूब जाने वाली है, आपको ऐसा कंफर्म हो चुका है। जैसे मुझे अभी भी कंफर्म नहीं है, मुझे लगता है ये कंपनी अभी भी रिकवरी कर सकती है। और एक वजह ये होता है कि आपको कोई और इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो जैसे जो कंपनी मेरे वॉच लिस्ट में है, तो मैं उन्हें देख पा रहा हूँ, तो उनके अंदर भी डाउन ट्रेंड है। तो वहाँ भी ऐसा मैं श्योर नहीं हो सकता हूँ कि अगर मैं इस कंपनी को बेच के जो पैसे मुझे मिले, उन पैसों को मैं अगर दूसरी कंपनी में लगाऊंगा, तो वो कंपनी भी वहाँ से परफॉर्म करेंगी, क्योंकि मुझे लगता है वो कंपनी शायद यहाँ से खराब करेंगी। क्योंकि अगर हम इस सेक्टर को देखें, पाइपिंग सेक्टर को, तो ऐसा तो है नहीं कि ये सेक्टर सिर्फ अकेला ही डाउन है। अगर हम पीयर एनालिसिस करें यहाँ पे, ठीक है, तो आप पाओगे कि
ऐसा नहीं कि ये स्टॉक अकेला डाउन है। अगर हम यहाँ पे एक मिनट आप यहाँ पे देखें तो अगर हम सुप्रीम इंडस्ट्री की बात करें जो इस सेक्टर का लीडर है, तो आप देखो तो ये भी 42% डाउन है। लेकिन अगर एस्ट्रल की बात करें तो एस्ट्रल 45% डाउन है, फिनोलेक्स 46% डाउन है ना। और ये टाइम टेक्नोप्लास्ट ये तो थोड़ा कम डाउन है। हालांकि ये इतनी बड़ी कंपनी नहीं पाइपिंग की। जो मेन जो पाइपिंग का बिजनेस है, आप प्रिंस पाइप को देखो तो ये 68% डाउन है, जेन इरिगेशन 75% डाउन है। तो जो ऊपर के जो 3 लीडर है जो मेनली पाइपिंग डिवीजन में काम करते हैं, आप देखो तो ये स्टॉक भी करीब 45% से ज़्यादा डाउन है, 40-45% ये लोग भी डाउन है। तो जब भी किसी भी सेक्टर के अंदर, कोई भी सेक्टर के अंदर, जब उस सेक्टर का जो मार्केट लीडर होता है जब वो डाउन होता है, तो जो छोटी कंपनी होती हैं तो वो ज़्यादा पिटती हैं। तो अगर मान लीजिए अगर 45% जो सेक्टर का लीडर अगर वही गिरा है, तो जो सेक्टर के जो छोटे प्लेयर होंगे वो 60-70% गिरेंगे गिरेंगे, बहुत ही स्वाभाविक बात है। तो देखिए, बात है कि सवाल है कि अब ये जो गिर रहा है तो गिर क्यों रहा है। तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन है कि जैसे तो देखा कि ये पूरा सेक्टर ही डाउन है। सेक्टर डाउन होने के जो रीजन है कि वो पिछले 2 सालों जो इंटरेस्ट रेट थे जो आरबीआई ने रेपो रेट है, पिछले 2.5 सालों से ऑलमोस्ट 6.5% फिक्स था, जो कि घट ही नहीं रहा था। अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी की जो इंटरेस्ट रेट है जब आरबीआई बढ़ाता है, उससे नुकसान क्या होता है। तो इससे नुकसान क्या होता है कि लोन महंगे हो जाते हैं। तो कोई भी कंपनी अगर एक्सपेंशन करना चाहती है तो एक्सपेंशन नहीं कर सकती। अगर वो एक्सपेंशन नहीं कर सकती तो नए लोगों को हायर नहीं करेगी। अगर वो नए लोगों को हायर नहीं करेगी तो लोग जॉब स्विच नहीं करेंगे। अगर जॉब स्विच नहीं करेंगे तो उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। और अगर लोग जॉब स्विच नहीं कर रहे हैं तो जो सेम कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको डर नहीं होगा कि एम्प्लॉयज़ कंपनी छोड़ के जा सकते हैं, तो वो अपनी एम्प्लॉयज़ की भी सैलरी नहीं बढ़ाएंगी। अगर आप जॉब करते हो तो आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 सालों के अंदर ऑफिस के अंदर इंक्रीमेंट भी बहुत कम हुए हैं। जैसे मेरी कंपनी के अंदर, मैं एक वर्ल्ड की टॉप कंपनी के साथ काम करता हूँ, तो 2-3 साल पहले तक 30-30% इंक्रीमेंट हो रहे थे, बट अभी वो सिंगल डिजिट में आ चुके हैं, 6-7% इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोन महंगे होंगे, तो लोग होम लोन नहीं ले पाएंगे। अब लोन नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली जो पाइपिंग सेक्टर है, जो पेंट सेक्टर है, आप हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी देखो, सभी के शेयर्स पिटे हुए हैं। तो ये जो पूरा सेक्टर ही है, पूरे सेक्टर के अंदर ट्रबल चल रही है। तो मेरे हिसाब से अभी इसको छोड़ना नहीं होगा। इतने लॉस में वही कि हमें अपॉर्चुनिटी दिख भी नहीं रही है कि इतने लॉस को हम करें क्या। तो ये कुछ वजह है कि जो मेन चीज़ गिरने का और बेचने का, बल्कि जो हमने चीज़ देखी थी पास्ट के अंदर वो क्या अभी भी है। तो अगर हम सेल्स को छोड़ दें, प्रॉफिट को छोड़ दें, तो बाकी चीज़ें इंटैक्ट हैं। कंपनी अभी भी एक्सपेंशन कर रही है, कंपनी पर आज भी डेट फ्री है। मतलब कंपनी के जितने रिजर्व है उसके कंपेरिजन में कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत कम है। कंपनी ने अभी ब्रांड एम्बेसडर जो है अक्षय कुमार है, कंपनी अभी भी एड्स चल रहे हैं, तो कंपनी अपने ब्रांड से अच्छा काम कर रही है। ओनली थिंग इज कि कंपनी का भी सेल्स डाउन है। तो ये आने वाले टाइम में ये इस पर उम्मीद है कि ये बढ़ सकती है। देखिए, जो पिछले 2-3 साल रहे हैं वो बहुत ही खराब रहे हाउसिंग सेक्टर के लिए। हाउसिंग सेक्टर के अंदर जो आप बोल सकते हो, जो पेंट सेक्टर हो गया, पाइपिंग सेक्टर हो गया, ये 2 सेक्टर बहुत ही खराब रहे। और कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है कि जो जो हैवी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, चूँकि वहाँ पे गवर्नमेंट का पुश था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो वो कंपनी ने अच्छा किया है ना। जैसे रेलवे, डिफेंस, पीएसयू, ये सब ने अच्छा किया है। लेकिन जो आम आदमी जो यूज करता है, जैसे पेंट हो गया है ना, पाइप हो गया, ये सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब हुआ है सिचुएशन। तो क्या अभी इस सेक्टर के अंदर उम्मीद है रिकवरी की। तो देखिए, अभी क्या है कि आरबीआई ने रेपो रेट थोड़ा सा काटा है ना। और हो सकता है आने वाले टाइम में ये रेपो रेट और भी कटेंगे। जब रेपो रेट कटेंगे, इंटरेस्ट सस्ता होगा, तो कंपनी एक्सपेंशन करेंगी, है ना। कंपनी एक्सपेंशन करेंगी तो लोगों की सैलरियाँ बढ़ेंगी। और आपने देखा कि 12 लाख तक इनकम टैक्स में छूट दी गई है। 12 लाख छूट का मतलब होता है कि एक पर्सन जो पहले 12 लाख कमाता था वो 10,000 रुपये मंथली की सेविंग कर पाएगा। यानी कि अगर वो पर्सन लेट से पहले 30,000 रुपये ईएमआई देने के सक्षम था, तो अब वो इंसान 40,000 की ईएमआई दे सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई इंसान होम लोन 20 लाख रुपए तक का ले सकता था, अब वो 30 लाख तक का होम लोन ले सकता है। तो आप इंटरेस्ट रेट का ये फ़र्क होता है अगर इनकम टैक्स के अंदर इसे छूट दी जाए तो आने वाले टाइम में हो सकता है, मतलब देखिए कहानी की बात है कि कई बार कहानी हम जो सोचते हैं वो सच होती हैं, और कई बार हमारी कल्पनाएं जो होती हैं वो गलत हो जाती हैं। जब हमारी कल्पनाएं यथार्थ में बदलती हैं तो हम काफ़ी अच्छा पैसा बनाते हैं, और जब हमारी कल्पनाएं गलत हो जाती है तो हम पैसा खोते भी हैं। ये जीवन की भी सच्चाई है, स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। तो बात है क्या, आपने जो कहानी सोची थी, जैसे मैंने जो सोची थी कि यार इंडिया के अंदर कंस्ट्रक्शन जो है, जो होम है, जिसके पास एक घर है उसे 2 चाहिए, जिसके पास 2 है उसे 4 चाहिए, है ना। और इंडिया के अंदर मेजोरिटी पॉपुलेशन आज भी बहुत गरीब है। जैसे ही आप दिल्ली एनसीआर या जो आप मेट्रो सिटीज है, इनसे 50 किलोमीटर आगे निकलोगे तो आप देखोगे इंडिया के अंदर भी घर बने नहीं लोगों की, ईंट के मकान है वहाँ पे, ना पाइपिंग है ना पेंट है, ये सब चीज़ें होती ही नहीं है। तो इंडिया ग्रोइंग कंपनी है और ग्रोइंग कंट्री है, और आने वाले टाइम में सब ग्रो होना है।
तो जब ग्रो होगा तो इस टाइप की जो पाइपिंग कंपनीज है, जो पेंट कंपनीज है, ये सब चीज़ें अच्छी चलेंगी आने वाले टाइम में। ऐसा एक स्टोरी है जो मैंने सोचा था, जो अभी के टाइम पे नहीं वर्क कर रही है, जिसके कुछ कारण है जो हमें हमें दिख पा रहे हैं कि मेनली जो इंटरेस्ट रेट था, खासकर जो गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारियां थी कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर इतना ज़्यादा स्पेंड कर दिया है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कि कंज्यूमर के हाथ में पैसा छोड़ा ही नहीं। अगर कंज्यूमर के हाथ में पैसा नहीं होगा तो खर्चा कैसे करेगा, वो लोन नहीं लेगा, लोन नहीं लेगा तो जो घर की डिमांड है वो सब बढ़ेगी नहीं। तो इस वजह से कुछ सेक्टर है, बट अभी क्या है कि चूंकि गवर्नमेंट ने जो ये चीज़ें की हैं, गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट रेट को काटा है, जो इनकम टैक्स में छूट दी है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये सेक्टर्स वापस अपनी पुरानी पकड़ में आ जाए। तो देखिए आपकी अपनी कॉल है, देखिए मैं खुद भी चूंकि स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड हूँ, ठीक है, तो मैं तो अभी नहीं बेच रहा हूँ। और हम टेक्निकली एक बार टेक्निकल चार्ट भी देख लेते हैं कंपनी का कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो अगर हम टेक्निकल चार्ट देखें तो देखिए ये एक सपोर्ट का जोन था, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको पहले खरीदा था, मेरे पास ये स्टॉक मैंने इधर पहले खरीदा था, फिर क्या हुआ कि ये स्टॉक मैं इनफैक्ट प्रॉफिट में था इस स्टॉक के अंदर, फिर मैंने उस स्टॉक को बेच दिया था। मैं किसी दूसरे डीमेट अकाउंट में मुझे खरीदना था, तो मैंने यहाँ पे खरीदा था। फिर सेकंड मैंने इस जोन में खरीदा था, ये सोच के कि यार ये सपोर्ट है, तो यहाँ से मोस्ट ऑफली ब्रेकडाउन नहीं होगा। बट देखिए सपोर्ट मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर सपोर्ट टूटते भी हैं और जो रेसिस्टेंस होते हैं वो ब्रेकआउट भी होते हैं। इस बार किस्मत खराब थी कि हमें ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा और स्टॉक काफ़ी तेज़ी से गिरा है। तो आमतौर पे देखिए किसी भी स्टॉक के अंदर वी शेप रिकवरी बहुत रेयर केस में होती है, कि ऐसा नहीं होता कोई भी स्टॉक जो होता है एकदम ऐसे गिरा और वी शेप रिकवरी हो गई, इस बात की संभावना बहुत कम होती है। तो जो चांसेस है, चांसेस तो ये है कि अगर ये ऐसे गिरा है तो ऐसे तो नहीं जाएगा, ठीक है, ऐसे वी शेप में, इस बात की संभावना थोड़ी सी कम है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि ये नीचे आएगा और हो सकता है कि यहाँ पे कॉन्सोलिडेशन थे उस टाइम तक। तो अगर ये साइडवे चलेगा, तो अगर आपको पसंद है, जैसे मुझे अभी भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, मुझे लगता है कि कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा करेगी। हाँ, अगर ऐसा होता है कि एस्ट्रल भी खराब, एस्ट्रल अच्छा कर रही होती है, सुप्रीम इंडस्ट्री अच्छा कर रही होती है, फिनोलेक्स पाइप वो अच्छा कर रहे होते और सिर्फ प्रिंस पाइप अकेला खराब कर रहा होता, ठीक है, तो शायद मैं इस स्टॉक को बेच देता और मुझे लगता है कि शायद स्टॉक की कहानी अब खत्म हो चुकी है। पर मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी भी सक्षम है वापस आने के। देखिए स्टॉक मार्केट में हम टाइम जो होता है ना, जो वक्त होता है, वो हर दर्द को भर देता है, और अगर आप वक्त देंगे तो शायद हम अच्छा धन कमा के ही निकलेंगे। देखिए पहले नहीं, ऐसा नहीं कि स्टॉक पहले नहीं गिरा, पहले तो यहाँ पे 60% स्टॉक गिरा था कोविड के टाइम पे, उसके बाद आप देखो तो स्टॉक करीब 1100%, करीब 10 गुना हो गया था। तो कंपनी ने जब देखिए जब गिरावट होती है तो हमें लगता है कि हर चीज़ खराब है, हर चीज़ बेकार होती है, लेकिन जब तेजी आती है तो तेजी भी वैसी होती है। तो गिरा भले ही ऐसा है, पर जब तेजी आएगी तो तेजी भी अच्छी तरीके से ही आएगी। बाकी देखिए ये कोई ऐसे कॉल तो नहीं है बाई एंड सेल की, है ना, जो कि मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। जब पर्सनल इन्वेस्टमेंट होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम थोड़े से कंपनी के प्रति बायस हो जाते हैं। तो अभी देखिए आपका अपना कॉल है कि हम क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी स्टोरी इंटैक्ट है, ठीक है। स्मॉल कैप कंपनी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये सब पहले से ही हमें सोचना चाहिए था। जैसे मैंने चीज़ सोची थी कि यार 60% गिर सकता है ये स्टॉक, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनियाँ, और स्मॉल कैप कंपनी 60-70% इजीली गिरती हैं। ये पास्ट में हुआ है तो आने वाले टाइम में भी होगा, तो मैं इसके लिए पहले से रेडी था। हालांकि 60% मेरी एक्सपेक्टेशन थी, कंपनी भी 70% डाउन है, तो मुझे लग रहा था मे बी 400 तक आए, 400 के नीचे नहीं जाएगा, बट अभी वो 400 से भी 300 आ गया। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ कि अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मे बी अगर 200 तक जाए, है ना, और आने वाले टाइम में मे बी 2-3 मंथ बाद, तो शायद मैं यहाँ पे और ज़्यादा इसको खरीदूंगा। ये मेरी पर्सनल कॉल है, आप बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस मत होइए कि अगर मैंने ऐसा किया तो आप भी करो, ठीक है, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। और देखिए शेयर मार्केट के अंदर कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता। जस्ट कि होता है कि ज़्यादातर लोग जो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाते हैं इसलिए बनाते हैं कि उनके बेट गलत निकलते हैं, बट वो लोग होल्ड करते रहते हैं। मतलब उन्होंने क्या किया, कोई सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, उन्हें लगा कि ये स्टॉक अच्छा चलेगा, बट क्या होता है 2-3 साल तो कोई स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है, बट वो लोग बेच के निकलते नहीं है, वो वहाँ पे पड़े रहते हैं। क्योंकि हर सेक्टर के अंदर साइकिल्स के तरह ही चलती है। मतलब कोई भी सेक्टर एक बूम का फेज होता है जब वो काफ़ी तेज़ी से वो सेक्टर ही जाता है, और दिन उसके बाद वो कॉन्सोलिडेशन करता है या नीचे आ जाता है, तो सेक्टर रोटेशन होता रहता है। तो अभी पाइपिंग सेक्टर का स्टॉक जो है खराब कर रहे हैं, बट उम्मीद है कि आने वाले टाइम में अच्छा करेंगे। तो बुरे वक्त में देखिए निकल जाना ठीक है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही कहीं पे कि आपको लग रहा है कि आप इसको लॉस बेच के कहीं और अच्छी जगह पे करोगे और वहाँ पे अच्छा रिटर्न बना लोगे, देन यस आपको निकलना चाहिए। बट जैसा मैं कहता मेरे पास तो ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही, क्योंकि जो बाकी कंपनीज है वो भी कुछ ऐसी ही दिख रही हैं जो कंपनियां मुझे पसंद है स्मॉल कैप सेक्टर के अंदर। क्योंकि स्मॉल कैप को बेच के लार्ज कैप में शिफ्ट करना मुझे सही नहीं लगेगा, क्योंकि जो लार्ज कैप है वो मेरे पास है ही ऑलरेडी। स्मॉल कैप है तो इसको भी अगर मैं बेचूंगा भी तो मैं स्मॉल स्मॉल कैप ही लूँगा।
तो अभी तो ऐसा कुछ खास मुझे अपॉर्चुनिटी दिख नहीं, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियाँ डाउन ट्रेंड के अंदर ही हैं, है ना। पिटाई हर जगह हो रही है अभी के टाइम पे, सेंटिमेंट खराब चल रहे हैं। और जब सेंटिमेंट खराब होते हैं तो कोई टेक्निकल कोई फंडामेंटल काम नहीं होता है। आप लोग अक्टूबर के बाद से निफ्टी भी 12-13% गिरा हुआ है ना। जो लार्ज के कंपनीज है, जो HDFC बैंक, कोटक बैंक टाइप की कंपनी, वो भी 5-5 साल से कॉन्सल्टेशन फेज में है। बजाज फाइनेंस टाइप की कंपनीज, ये सब कंपनी भी खराब कर रही हैं। तो जब इतनी अच्छी अच्छी कंपनी जब इतनी खराब गई हैं, तो जाहिर है तो स्मॉल कंपनी जो ज़्यादा पिटेंगी। तो यही है कि देखिए, सबका वक्त आता है ना। बाकी आपकी अपनी उम्मीद पे, मुझे अभी भी उम्मीद है कि कंपनी अच्छा करेगी, है ना। और ये सेक्टर अच्छा करेगा आने वाले टाइम में। ये आने वाले टाइम मतलब कितना, अब मुझे लगता है कि मे भी शायद 3 साल लग जाए, है ना। पहले मेरी उम्मीद थी जब 2024 तक में था, है ना, तो मुझे लग रहा था कि मे भी 1-2 साल के अंदर ये स्टॉक ऊपर आ सकता है, अपने ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है। लेकिन अब मुझे लग रहा है मे भी शायद 3 साल तक लग सकता है, 3 साल मुझे मैक्स लग रहा है। तो मेरे पास टाइम है, मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो ये रहा वीडियो, है ना। बाकी अपने रिस्क के हिसाब से कीजिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक एक्सपीरियंस था। और जो कुछ भी मुझे आता था मैंने वो बोला है ना, कोई इन्फ्लुएंस की बात नहीं है। बाकी आप अपना ज्ञान यूज करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपको कोई डाउट है, आपको कोई ऐसी बात लगी जो मैंने गलत बोली है वीडियो के अंदर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।